उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग काफी समय पहले से ही कर दी थी। ये सोच समझकर किया गया मर्डर है। तंत्र क्रिया, लाख रुपए की लेन देन, सौरभ की लंदन की जॉब आदि से जुड़े सवालों पर भी एसपी सिटी मेरठ ने अभी तक मिली जानकारी साझा की है। सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू द्वारा लगाया गया आरोप है कि वो लंदन से लाखों पाउंड लेकर आया था। मामले को और पेचीदा बना देता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या धन का लेन देन या रिश्तों में विवाद इस हत्या के पीछे का कारण हो सकता है। मुस्कान के हीरोइन बनने के सपने और उसके द्वारा घर से भागने की कोशिश भी संभावित कारणों में शामिल हो सकती है। उनके बीच तलाक का मामला भी इस बात की ओर इशारा करता है कि रिश्तों में तनाव मौजूद था। पुलिस अब तक जिन सबूतों को इकट्ठा कर रही है, ड्रम, चाकू और नशीली दवा, वो भी इस हत्या के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही संवेदनशील और जटिल है, जिसमें कई कड़ियों को जोड़ना आवश्यक है। पुलिस की जांच के नतीजे ही इस हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझा सकेंगे। इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। सैफुद्दीन जो एक दुकानदार हैं, उनका कहना है कि वो दुकान पर सदैव अपने ग्राहकों को भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करता है और उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक आमतौर पर खाना पकाने या अन्य घरेलू उपयोग के लिए ड्रम खरीदते हैं। पुलिस ने सैफुद्दीन की बातें सुनकर उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि वो किसी और जानकारी को याद करने में सक्षम हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। पुलिस ने ये भी जानकारी दी कि वो इस मामले की गहन जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उस महिला ने ड्रम में वास्तव में क्या रखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में भी छापेमारी करनी शुरू कर दी है, ताकि इस घटना में शामिल लोगों का पता लगाया जा सके। सैफुद्दीन की बातों से ये साफ है कि वो इस घटना में पूरी तरह से अनजान था और उसकी जानकारी मिलने पर उसे गहरा सदमा लगा है। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है ताकि सच को सामने लाया जा सके। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने साहिल की मृत मां के नाम पर एक स्नैपचैट अकाउंट बनाकर उस पर एक्टिव रहना भी शुरू किया। मुस्कान उस अकाउंट से साहिल को संदेश भेजती थी और दावा करती थी कि ये संदेश उसकी मां की ओर से आ रहे हैं। साहिल, जो पहले से ही ड्रग्स का आदी था, इस भ्रम में आ गया कि उसकी मां मरने के बाद भी उसके संपर्क में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुस्कान ने स्वीकार किया कि उसने डॉक्टर को गुमराह करने के लिए खुद ही डॉक्टर की पर्ची पर नींद की गोली का नाम लिखा था। इसके अलावा मुस्कान ने इस गोली के बारे में गूगल पर भी सर्च किया था कि कौन सी गोली सबसे प्रभावी होगी। जांच में ये भी सामने आया है कि मुस्कान और साहिल ने हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन बिताए थे। उनके पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने सौरभ के बैंक खाते से पैसे निकालने की कोशिश भी की थी। मुस्कान को इस बात का पता था कि सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे, लेकिन वो और साहिल मिलकर भी उन पैसों को निकालने में सफल नहीं हो सके।